तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि पादप हार्मोन। पादप में कितने तरह के हार्मोन होते हैं और हार्मोन के साथ सा हार्मोन क्या करता है, कौन सा हार्मोन वृद्धि करता है और कौन सा हार्मोन वृद्धि को रोकता है। तो आज हम लोग वो सीखने वाले हैं। और एक वीडियो में हार्मोन क्लियर। हार्मोन दो तरह के होते हैं, एक होता है वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन, एक होता है वृद्धि हार्मोन। समझे? एक हो गया वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन, एक हो गया वृद्धि हार्मोन। तो वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन में क्या होता है कि इसमें एक होता है जिबरेलिन हार्मोन हो गया, एक होता है ऑक्सीजन होता है, एक होता है साइटोकाइनिन होता है, एक फिफ्थ नंबर में होता है ट्रांसेंट्रिन। हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? एक होता है जिबरेलिन हार्मोन, तो इसका मुख्य कार्य ये है, मुख्य रूप से अंकुरन करना। अंकुरन करने का मतलब ये हो गया कि वृद्धि को नियंत्रण करता है। जिबरेलिन का मतलब क्या हो गया, तो वृद्धि को बढ़ाता है, मतलब पादप जो बौना होता है ना, तो उसको जिसको नहीं कहते वो बढ़ाता है हार्मोन। तो क्या होता है जिबरेलिन का मतलब क्या हो गया कि वृद्धि को ये नियंत्रण करता है, मतलब वृद्धि को ऊपर की तरफ लेके जाता है। और एक होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो पाया ही जाता है, तो ऑक्सीजन क्या करता है ऊपर, मतलब प्रकाश की तरफ, मतलब वृद्धि, जिबरेलिन वृद्धि करता है और ऑक्सीजन क्या करता है उसको ऊपर तक ले जाता है। वृद्धि मतलब ऊपर लेके जाना, तो ऑक्सीजन क्या करता है उसको प्रकाश की तरफ लेके जाता है, जिसको एग्जाम में इस वर्ड से आता है प्रकाश अनुवर्तन। ये इससे जो है ना बहुत बार क्वेश्चन फंसा गया है, दिया। और तीसरा आ जाता है साइटोकाइनिन। क्या आता है? साइटोकाइनिन। तीसरा नंबर में क्या आता है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या कहता है? कोशिका विभाजन करता है, मतलब कोशिका को जो है ना, पेड़ में जैसे होता है ना, जैसे हम ही लोग के शरीर में सेल होता है, तो सेल को हम लोग के शरीर में कौन बढ़ाता है? तो जान ही रहे आप लोग। तो उसी तरह होता है, क्या जानते हैं? साइटोकाइनिन जो है ना, कोशिका का विभाजन करता है। क्या करता है? तो कोशिका का जो है ना विभाजन करता है, मतलब कोशिका, जैसे कि इस जगह किसी को मार दीजिए तो इस जगह अच्छा को से 10,000 के तकरीबन मर गया कोशिका, तो इसको जो बढ़ाएगा ना, उसी तरह जैसे हमारे शरीर में काम करता है, उसी तरह प्लांट में भी काम करता है। तो उसी तरह इसको ये बढ़ाने का काम करता है, कौन? साइटोकाइनिन। और एक हो जाता है फ्लोरीजेंस। क्या होता है? फ्लोरीजेंस चौथा नंबर में ये फूल होता है, मतलब फूल में जो है ना वृद्धि। फ्लोरीजेंस याद रखें, एक ट्रिक है फ्लोरीजेंस का मतलब। फ्लोरीजेंस का मतलब फूल, फूल को वो वृद्धि करता है, फूल को ऊपर की तरफ, मतलब फूल को ज्यादा बढ़िया से खिलाएगा। अगर ये फ्लोरीन हार्मोन नहीं रहा तो फूल भी नहीं खिलेगा, और फूल खिल भी गया तो जिस तरह देखने लायक होना चाहिए फूल, वो उस तरह नहीं दिखता है। तो फ्लोरीन हार्मोन क्या करता है? फूल को वृद्धि करता है। और ये हो गया ट्राउमेट्रिन हार्मोन। ये क्या हो गया? ट्राउमेट्रिन, जिसको फिफ्थ नंबर में ट्राउमेट्रिन हार्मोन कहते हैं। ये घाव भरने में मदद करता है। क्या करता है? घाव भरने में। जैसे कि पेड़ पौधे में होता है, अब कोई पत्ता ही काटने चल गया, पत्ता काटते काटते होता है ना कि हाथ में कुछ रहता है पेड़ वेड़ काटने के लिए, तो उसमें मान के चलो कोई डाल में ही मार दिया तो उस जगह वो कोशिका मर गया। अब कोशिका जब मर गया तो उस जगह तो मतलब घाव वगैरह उसका बन गया। जैसे हमारे शरीर में कोई मार देता है तो घाव वगैरह कैसे बन जाता है, उसी तरह क्या होता है इसमें कि ट्राउमेट्रिन हार्मोन जो है ना घाव भरने में मदद करता है। क्या है? जैसे हम लोग के शरीर में आरबीसी आरबीसी काम करता है, उसी तरह प्लांट में कौन काम करता है? ट्राउमेट्रिन। जो कटा छटा रहता है ना, कटा छटा रहता है, उसको भरने में ये बहुत हेल्प करता है। समझे? बहुत हेल्प करता है। और वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन क्या होता है? तो वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन में होता है कि एक होता है एब्सिसिक एसिड। समझिए? एब्सिसिक एसिड होता है। एब्सिसिक एसिड का मतलब क्या होता है? अगर ये पौधे में ज्यादा मात्रा में हो गया ना, तो ये पौधे को बढ़ने से रोकता है। एब्सिसिक एसिड का मतलब क्या होगा? अगर ये पौधे वृद्धि कर रहे हैं ना, तो पौधे को वृद्धि करने से रोकता है। इसको कहते हैं बौना हो जाता है, खरवाव हो जाता है, गांव वाला लैंग्वेज है। तो ऐसे होते हैं, समझे? ये कोशिका विभाजन को रोकता है। समझे? कोशिका जैसे कट छड़ गया ना, तो कोशिका को ये बढ़ने नहीं देता। और जब कोशिका ही नहीं बढ़ेगा तो फिर प्लांट कहाँ से आगे बढ़ेगा, फूल कहाँ से होगा। और दूसरा होता है कि एथिलीन एसिड। समझे? एथिलीन एसिड होता है, जिसको कहते हैं हम लोग C2H4। एथिलीन एसिड का मतलब क्या? C2H4। ये फल को कृत्रिम रूप से जो है ना, फल को जैसे कि एक होता है कि हम लोग गैस के माध्यम से पकाते हैं, और एक होता है कि वो ताजा ताजा फल जो होता है पेड़ में ही वो पकता है, तो वो बहुत बढ़िया होता है हमारे शरीर के लिए। तो फल को कौन पकाता है? तो कौन पकाता है फल को? एथिलीन एसिड पकाता है। समझे? अब प्राकृतिक रूप से ये पकाता है। कैसे पकाता है? प्राकृतिक रूप से। और ऐसे अब प्राकृतिक रूप से जब
एथिलीन हार्मोन पकाया, जो हम लोग गैस यूज करते हैं, जैसे कि कच्चा आम तोड़ लिए और कोई बोरा वगैरह में भर के, कोई चीज में भर करके और उसके बीच में गैस रख दिए, तो वो कौन सा गैस होता है? तो एसिटिलीन गैस होता है। कौन सा गैस होता है? तो एसिटिलीन गैस होता है। और प्राकृतिक रूप से कौन पकाता है? तो एथिलीन पकाता है। और कृत्रिम रूप से कौन पकाता है? तो एसिटिलीन पकाता है। कृत्रिम रूप से कौन पकाता है? तो एसिटिलीन पकाता है, जिसका केमिकल नाम क्या है? C2H2। केमिकल नेम क्या है? C2H2। और ये कृत्रिम रूप से फल पकाता है, जैसे कि कोई बोरा वगैरह में पैक कर दिया और उसमें गैस डाल दिए, कौन सा? तो एसिटिलीन गैस डाल देते हैं हम लोग। कौन सा गैस डालते हैं? तो एसिटिलीन गैस डालते हैं, जिसके कारण फल पक जाता है। समझे? तो उम्मीद करते हैं कि पादप हार्मोन आप लोग अच्छे से समझे होंगे। बस इतना ही था पादप हार्मोन में। और क्वेश्चन यहाँ से हर एक एग्जाम में आ ही जाता है, लगभग लगभग 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिल ही जाता है प्लांट हार्मोन से। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया से समझे होंगे। जय हिंद।